तत्वास सूत्र ग्रंथराज में आज द्वितीय अध्याय है, जिसमें सबसे पहले जीव के भावों का वर्णन किया गया है। वस्तुतः संसार में रहने में भी भावों का महत्व है और संसार से छूटने के लिए भी भावों की ही आवश्यकता है। लेकिन कौन से भावों से कर्म का बंध होता है और कौन से भावों से कर्म बंध होता है, ये जानने की पहचानने की आवश्यकता है। हम लोग अपने स्वार्थवश ही सारे काम करते हैं। मान लो आपको इधर से घर तक जाना है और पानी गिरने लग जाए तो आप भगवान से प्रार्थना करने लगेंगे कि भगवान पानी रुक जाए और हम घर पहुंच जाएं। और घर पहुंचने के बाद तो खूब बरसों, फिर चाहे गरीब की कुटिया में उसका आटा भी गीला हो जाए, इसकी चिंता हमें नहीं रहती है। मान लो कहीं यात्रा करनी है तो उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना कर लेंगे कि भगवान ट्रेन थोड़ी लेट हो जाए। हम थोड़े से लेट हो रहे हैं, हमारी तैयारी नहीं हो पाई है, हम रेलवे स्टेशन पर समय से नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए ट्रेन लेट हो जाए, है ना। फिर चाहे उस ट्रेन में बैठे हजारों व्यक्ति भूख से प्यास से तड़फ रहे हों, हमें इसकी चिंता नहीं है, बस हमें ट्रेन मिल जाए। इसी तरह से मान लो हमने खेती की है तो पानी बरस जाए और नहीं की है तो नहीं बरसे। मतलब हमारी प्रार्थना भी प्रदूषित है, दूषित है, सच्ची प्रार्थना नहीं है, तामसिक प्रार्थना है, स्वार्थ से भरी हुई प्रार्थना है। ये भाव भी कर्म बंध, अशुभ कर्म के बंध के कारण हैं, हम लोग नहीं पहचानते हैं। अनादिकाल से देव बने तो भावों की वजह से, नारकी बने तो भावों की वजह से, और एक इंद्रिय आदि पर्यायों में भ्रमण किया तो भावों की वजह से, और कोई सज्जन है तो भावों की वजह से, और दुर्जन है तो भावों की वजह से, और संत है तो भावों की वजह से, और दुरात्मा दुर्जन है तो भावों की वजह से। साधु को अंतराय आए तो कैसे संभालते हैं अपने भावों को, और गृहस्थ पर कोई भी थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए, विपत्ति आ जाए तो सबसे पहले किसको बिगाड़ते हैं? भावों को। मतलब उनका ध्यान भावों की ओर नहीं रहता है कि हम कैसे भाव कर रहे हैं और इन भावों का परिणामों का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, इस पर विचार नहीं करते हैं। मान लो आप समय शिखर जी के लिए जा रहे हैं तो सारे परिवार के लोग सलाह देंगे, भैया अटैची संभाल के रखना, तो कोई कहेगा पैसे संभाल के रखना, जेब कट सकता है, तो कोई कहेगा बच्चों का हाथ पकड़े रहना, नहीं तो बिछुड़ सकते, गुम सकते हैं, है ना। सारी चीज़ों को संभालने के लिए सब लोग उपदेश देंगे, पर एक कोई नहीं कहेगा कि भैया गिरिराज सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने जा रहे हो, भावों को संभाल के रखना। वो लोग बोलते हो आप लोग हैं? ये उपदेश कोई नहीं देता। वस्तुतः भाव नहीं संभालता है व्यक्ति, वो ड्रेस बदलता है, एड्रेस बदलता है, फ़ोन नंबर बदलता है, गाड़ी बदल लेगा, ड्रेस अपने माने जो फर्नीचर है वो बदल लेगा, और सारी चीज़ें बदलता है, लेकिन भाव नहीं बदलता है। एक लड़का उद्यमी था, उद्दंड था, तो उसको सब लोग पागल कहने लगे थे, तो पागल है। उसने कहा हम गांव छोड़ के ही चले जाएंगे। इस गुनाह के लोग पागल बोलते हैं मुझसे,
इसलिए मैं गुनाह में रहूँगा ही नहीं। वो जाके 2-4 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर गया, एक गांव के बाहर कुआं था। तो वो उस कुएं के पाट पर कुएं में पैर लटका के बैठ गया। अब कुछ महिलाएं पानी भरने आई तो वो बोलती हैं अरे तो पागल है। तो बोलता है अरे भाई आपको किसने बता दिया मेरा नाम पागल है? मुझे लोग पागल कहते हैं, आपको किसने बता दिया? अरे आपकी चर्या चेष्टा को देख करके कोई भी कह देगा, ऐसे बताने और पूछने की आवश्यकता क्या है? तो हम लोग अपनी चर्या चेष्टा को, भावों को परिवर्तित नहीं करते, बाकी सब कुछ परिवर्तित करते हैं। यही हमको समझना है कि कौन से भावों से हमें कर्म बंधते हैं और कौन से भावों से खुलेंगे, निजरा को प्राप्त होंगे। तो यहाँ वास्तव में सीता को जब वनवास हुआ तो क्या बोला सीता ने? पहले अवश्य गर्भवती होने से, महिला होने की वजह से मूर्छा आ गई, फिर संभल करके क्या बोली? कृतांत्रवक्त्र सेनापति से कहा कि आप जाकर के रामचंद्र जी से बोल देना कि जैसा उन्होंने लोगों के कहने से मुझे जंगल में छुड़वा दिया, वैसा आप लोगों के बहकावे में आकर धर्म को नहीं छोड़ देना। क्या बोला? धर्म को नहीं छोड़ देना। तो ज्ञानी जो होता है वो हर परिस्थिति में अपने भावों को संभालता है, और अज्ञानी जो होता है वो हर स्थिति में सबसे पहले अपने भावों को बिगाड़ता है। इन भावों की वजह से ही हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ा है। वो भावों की कीमत सारे मार्केट में है, आप देख लीजिए। वस्तु की कीमत कब होती है? जब उसका भाव अच्छा हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तभी खरीदते और बेचते हैं। सबसे पहले पूछते हैं कि वही चीज भाव, इसका क्या भाव है? जो भी चीज़ खरीदनी है सबसे पहले उसका भाव पूछते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आचार्य उमास्वामी महाराज जी ने जीव के 5 भावों की चर्चा की है, इसको आप देखेंगे। उच्चारण में थोड़े सुधार की आवश्यकता है, तो पढ़ने पढ़ाने वाले ध्यान से सुन लें कहाँ पर किस तरह का सुधार करना है। औप नहीं बोलना है, औप बोलना है। ओ ओखली में और औ औरत में अंतर समझते हैं ना? तो ये औ औरत वाला औ है, और दूसरा आगे औपसमय के बाद छायक पड़ा हुआ है। संस्कृत का छंद का नियम है संयोगे गुरु या संयुक्ताद्यम दीर्घम। संयोग होने पर पहले अक्षर की गुरु हो जाता है और संयुक्त से आदि वर्ण गुरु होता है, दीर्घ माना जाता है। ऐसी 2 मात्राएं छंद में ली जाती हैं। वैसे सूत्रों में भी हमको बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने इसी तरह पढ़ाया है। पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, बाल ब्रह्मचारी, पंडित रतनलाल जी शास्त्री इंदौर इत्यादि जो बड़े बड़े धुरंधर विद्वान हैं, उसमें व्याकरण में भी एक सूत्र है और छंद में भी है। ये संयुक्त ही बोला जाता है, पर अब लोग बोल नहीं पाते हैं, इसलिए किसी तरह बोलने का साहस करें। ठीक है बोलो बोलो, अच्छा है पढ़ो, तो ऐसे ही पढ़ते हैं वो दादरे जैसे, फिर भी लोग मान लेते हैं। लेकिन वस्तुतः वो शुद्ध उच्चारण नहीं होता है, नहीं माना जाता। तो का सा संयोगे छा, का और सा मिल करके षटकुंड षड्यंत्र वाला, षटकुण वाला मूर्धन्य सा जिसे व्याकरण में कहते हैं, उसको मिलकर के छा बनता है। तो अब जैसे का और शा मिल के छा बन गया तो कसा नहीं बोलते, अब वो एक तीसरी पर्याय हो गई है, इसलिए इसको तीसरे रूप में ही बोला जाता है, छा बोला जाता है। इसी तरह से ता और रा मिल करके त्रा बनता है तो तरा नहीं बोलते, वो तीसरी अवस्था है तो त्रा ही बोला जाता है। इसी तरह से जा और इया मिल करके ज्ञा बनता है और उसको ज्या नहीं बोला जाता। कुछ लोग बोलने लगे हैं कि वो तो जा और या मिल करके ज्या बना है, यदि आप ज्या बोलते हो तो इसी तरह से कसा बोलिए और तरा बोलिए, वो भी संयुक्त वर्ण है, फिर वहाँ क्यों नहीं बोलते हैं? तो हम लोगों को ये नहीं सिखाया गया।
छा ही बोला है, त्राह्य और ज्ञा ये ही बोला गया। तो जैसे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में वहाँ पर महावीर के बाद स्वामी आधा सा आगे पड़ा है, इसलिए महावीर स्वामी इस तरह से संयुक्त बोलते हैं, स्वराघात करते हैं, तब वो शुद्ध माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपको बोलना औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य सतत्तमौदेक पारिणामिकौ च। परिणामिक नो पारिणामिकौ। अब ये जो अर्घ वाला छंद बोल रहे थे उदक चंदन तंदुल, इसमें भी प्राय लोग 2-3 गलतियां करते, 4। उदक चंदन तंदुल पुष्प के नहीं है, कई है। आप पुस्तक में देख लेना, पुष्प कई। धवल मंगल गान रवा कुले नहीं है, कुलई है। और गान है, ज्ञान नहीं है। धवल मंगल ज्ञान रवा कुलई नहीं है, धवल मंगल गान है। प्रसंग भी दूसरा है, उसका अर्थ बताने का टाइम नहीं है, लेकिन 3-4 गलती एक ही श्लोक में हो जाती है। तो इसका उच्चारण इस तरह करना है। औपसमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य सतत्तमौदैक पारिणामिकौ च। इस तरह सूत्र को उच्चारण करना है। तो औपसमिक भाव, भाव शब्द सभी के साथ लगा लिया जाता है। छायक भाव और मिश्र से लेना छायापसमिक भाव, फिर औदैक भाव, पारिणामिक भाव। ये जीव के 100 तत्व हैं। 100 तत्व का मतलब होता है निजी भाव है, अर्थात जीव को छोड़ करके अन्य द्रव्यों में सभी भाव नहीं पाए जाते। औदैक और पारिणामिक कथनचित पुद्गल द्रव्य में भी घट जाता है। जो उनका प्रणमन है, जैसे नमक का खारे रूप प्रणमन है, वो उसका पारिणामिक भाव है। मिश्री का मीठे रूप प्रणमन है, वो उसका पारिणामिक भाव है। और पुद्गल में जो सुख दुख देने की क्षमता आ जाती है, वो उसका औदैक भाव कहलाता है। तो ये औपसमिक भाव के 2 भेद हैं, औपसमिक संयुक्त और औपसमिक चारित्र। कर्म के उपशम से, अर्थात यदि उपशम सम्यक दर्शन होता है तो 7 प्रकृतियों के उपशम से औपसमिक भाव होता है, और औपसमिक चारित्र होता है तो मोहिनी चारित्र, मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों के उपशम से औपसमिक चारित्र 11वें गुण स्थान में होता है। और दर्शन मोहिनी की अनंत जो 7 प्रकृतियाँ अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ मिथ्यात्व सम्यक्त मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के 6 से 6 एक सम्यक दर्शन होता है। उसको दृष्टांत के माध्यम से अभी बताते। कर्म के 6 से जो भाव होता है उसको छायापसमिक भाव कहते हैं। अर्थात छायापसम की परिभाषा बनाते हैं, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी 6। मीन्स तात्पर्य यह है कि जो प्रकृतियां सर्वघाती थी, आत्मा के गुण को पूरी तरह से घात रही थी, उन प्रकृतियों का अनंत अनुभाग क्षीण होकर के, हीन होकर के उदय में आना, यही उदयाभावी 6 कहलाता है। और देशघाती प्रकृतियां तो अपने मुख से आती ही हैं। तो अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मौनी की मिथ्यात सम्यक्ति मिथ्यात ये 6, इन सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी 6 और सम्यक प्रकृति का उदय जिसमें होता है उसे छायापसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। छायापसमिक चारित्र की परिभाषा आगे बताई जाएगी। दृष्टांत के रूप में जैसे जल में कीचड़ है, उस जल के मध्य में आपने कोई फिटकरी निर्मली वगैरह घोल दी, जिससे वो राख, वो कीचड़ नीचे बैठ गया, इसी का नाम उपशम है। इस उपशम के होने पर जो भाव होता है उसे औपसमिक भाव कहते हैं। और कुछ थोड़ा थोड़ा कचड़ा ऊपर तैर रहा है, बहुत कुछ नीचे बैठ गया है, ऐसी स्थिति में जो क्षीणा क्षीण वृत्ति होती है उसको छायापसमिक भाव कहते हैं।
और जो कचड़ा था उसके नए कुछ किसी दूसरे पात्र में, किसी दूसरे भाजल में जल को संक्रांत कर दिया, पूरा कचड़ा निकाल के बाहर फेंक दिया। इसी का नाम क्षय है। क्षय के होने पर जो आत्मा में परिणाम होता है उसे क्षय भाव कहते हैं। और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चार के निमित्त से कर्मों का फल देने के अभिमुख होना, उदय में आना, इसका नाम अवैधिक भाव है। और जो कर्म के उपशम, क्षय उपशम आदि के बिना जो भाव होता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। जैसे जीव के अभी आगे बताने जा रहे हैं। फिर आगे इनके अवान्तर भेद, उत्तर भेद, उत्तरोत्तर भेद बताए जा रहे हैं। द्विनवाष्टा, यहाँ भी ध्यान देंगे, दशैक नहीं है, दशैक है। दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। तो ये क्रमशः जो अभी 5 भाव बताए गए थे उनके ये उत्तर भेद हैं। अर्थात औपसमिक के 2, क्षयिक के 9, क्षयोपसमिक भाव के 18, औदिक भाव के 21 और पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। आगे इन्हीं के बारे में चर्चा आचार्य महाराज स्वयं करने जा रहे हैं। औपसमिक भाव के 2 भेद कौन से हैं वो अगले सूत्र में। सम्यक्तो चारित्रे, सम्यक्तो चारित्रे, औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र। 7 प्रकृतियों के उपशम से औपसमिक सम्यक्त होता है। अनंतानुबंधी क्रोधमान माय लोग, मिथ्यात्व सम्यक्त, मिथ्यात्व सम्यक्त प्रकृति। विस्तार से चर्चा करेंगे तो कुछ लोग हो सकता है बोर हो जाएं, थक जाएं, उकता जाएं, इसलिए समय से हमको करना होगी इसकी व्याख्या। विशेष तो हम बताना चाहते हैं, यदि आप पूछेंगे तो अवश्य बताएंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से ज़्यादा व्याख्या नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे लिए समय देखना पड़ता है। बड़ी घड़ी लगी ना सामने, इसलिए इसमें देख करके ही व्याख्या करनी पड़ती है। 21 प्रकृतियाँ अभी आगे बताई जा रही हैं। तो ये आप लोग निसंकोच पूछ सकते हैं, कहीं पर भी कन्फ्यूजन है, विस्तार से समझना चाहते हैं तो उस विषय में अवश्य चर्चा करेंगे, आप पूछें। फिर इसके बाद में आगे क्षयिक भाव के 9 भेद कौन से हैं ये बताया जा रहा है। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। हाँ, यहाँ पे क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर और चय शब्द से क्षयिक सम्यक्त और क्षयिक चारित्र, ये 9 लिए जाते हैं, जिन्हें 9 केवल लब्धि रमा धरंत भी कहते हैं। 9 केवल लब्धियाँ कही जाती हैं अथवा क्षयिक भाव भी कह सकते हैं, जो केवली भगवान के 13वें गुण स्थान में प्रकट होते हैं। घातिया तो 4 नष्ट होते हैं, पर 4 घातिया कर्मों के क्षय से भाव 9 प्रकट होते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो यहाँ पर मोहिनी कर्म के 2 भेद कर दिए जाते हैं, एक तो क्षयिक सम्यक्त और एक क्षयिक चारित्र, ये 2 प्रकट हो जाते हैं। दूसरा जो अंतराय कर्म है उसके क्षय से क्षयिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये 5 गुण प्रकट हो जाते हैं, तो 7 हो जाते हैं। और 2 ये आपको बता दिया कि क्षयिक दान और लाभ नहीं, भोग उपभोग, हाँ, इस तरह से 5, 7 और दर्शन और चारित्र 9 ये क्षयिक भाव प्रकट होते हैं, जो कि केवली भगवान के अलावा क्षयिक के रूप में नीचे कहीं भी प्रकट नहीं होते। जो चौथे गुण स्थान में क्षयिक सम्यक दर्शन कहा जाता है, वस्तुतः वो 7 प्रकृतियों के क्षय हो जाने से क्षयिक सम्यक दर्शन तो हो गया है, लेकिन जैसा 13वें गुण स्थान में क्षयिक सम्यक्त होता है,
वैसा चौथे पांचवें आदि इस नीचे के गुण स्थानों में क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं होता है। अब आगे इनकी परिभाषाएं दी जा रही हैं, दी जाएंगी। कर्म ज्ञानावर्ण कर्म की क्षय से जो ज्ञान होता है वो क्षय ज्ञान है, और दर्शनावर्ण कर्म की क्षय से वो जो होता है वो क्षयिक सम्यक्त्व है या क्षयिक दर्शन है। इस तरह सभी कर्मों में क्षय शब्द लगाना आवश्यक है, और क्षय शब्द में ध्यान रखना है कि क्षयिक सम्यक्त्व और क्षयिक चारित्र लेना है। अब 18 प्रकार का क्षयस्मिक भाव होता है, उसके भेद बताते हैं। ज्ञानाज्ञान, दर्शन, लब्ध्यस, चतुस्त्रित्री, पंचभेदाः, सम्यक्त्व चारित्र, शैमा शैमाश्च। ज्ञानाज्ञान दर्शन, लब्ध्यस, चतुस्त्रित्री पंचभेदाः, सम्यक्त्व चारित्र, शैमा शैमाश्च। ये क्षयस्मिक भाव के 18 भेद हैं। अब क्षयस्मिक जहाँ पर गुणों का एक अंश प्रकट होता है उसको क्षयस्मिक भाव कहते हैं। जहाँ कर्म का उदय होता है उसे औदैहिक भाव कहते हैं। जहाँ पर कर्म का क्षय हो जाता है उसे क्षयिक भाव कहा जाता है। यहाँ पर क्षयस्मिक भाव के ही भेद हैं। इसलिए ये अपन को समझना है कि सर्वत्र यहाँ पर आत्मा की आंशिक गुणों का विकास है, इसीलिए क्षयस्मिक भाव कहला रहे हैं। तो ज्ञानावर्ण कर्म के क्षयसम से जो ज्ञान होता है उसे क्षयस्मिक ज्ञान कहते हैं। इसके मति, श्रुत, अवधि, मनाप्रय ये 4 भेद कहे गए हैं। अज्ञान मिथ्यात्व के उदय के साथ जो क्षयस्मिक ज्ञान होता है पहले गुणस्थान में, वो क्षयस्मिक अज्ञान कहलाता है। और जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है वो सामान्य से क्षयस्मिक अज्ञान है, वो मिथ्यात्व गुणस्थान जैसा अज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान ना होने की वजह से क्षयस्मिक कहलाता है। ये मति, श्रुत, अवधि मिथ्या भी होते हैं। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि कहलाते हैं। दर्शन, दर्शनावर्ण कर्म के क्षयसम से जो सामान्य अवलोकन होता है, छद्मस्थ प्राणी किसी भी पदार्थ को देखता है तो पहले उसको सामान्य अवलोकन होता है, आउटलाइन जैसी आती है उस पदार्थ की, फिर इसके बाद में उसके बारे में विशेष जानकारी होती है, वो ज्ञान के अंतर्गत आता है। दर्शन के क्षयस्मिक दर्शन के चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन ये 3 भेद हैं। तो चक्षु दर्शन कैसे कहते हैं? चक्षु दर्शनावर्ण कर्म के क्षयसम से आँखों से होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है, अवलोकन होता है, उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु इंद्रिय के अलावा शेष 5 इंद्रियों से होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है, अवलोकन होता है, उसका नाम अचक्षु दर्शन है। अवधि ज्ञान के पहले, अवधि ज्ञानावर्ण कर्म के क्षयसम से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसको अवधि दर्शन कहते हैं। ये चौथे से लेकर 12वें गुणस्थान तक होता है। और लब्धि शब्द इस ग्रंथ में दूसरे अध्याय में 2-3 जगह पर आया हुआ है, वहाँ अलग अलग परिभाषा है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो इस सूत्र के अंदर लब्धि शब्द आया है, वहाँ पर सर्वघाती स्पर्धकों के क्षयसम होने पर और देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर जो स्थिति बनती है दान, लाभ, भोग, उपभोग के बारे में, उसका नाम लब्धि है। अर्थात यहाँ क्षयसम लेना है, वीर्यांतराय का, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय का। सम्यक्त्व अभी आपको बताया कि अनंतानुबंधी क्रोधमानमय लोभ, मिथ्यात्व और सम्यक्त मिथ्यात्व ये सर्वघाती प्रकृतियाँ कहलाती हैं।
इनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होना मतलब अनंत गुना अनुभाग कम होकर के देशघाती के रूप में उदय में आना। जैसे मान लो दृष्टांत के रूप में किसी व्यक्ति ने भांग खा ली तो वो उसको नशा चढ़ गया था, अब वो नशा असर ना कर पाए इसलिए उसको नींबू की खटाई पिला दी या इमली की खटाई पिला दी, तो अब जो भांग अपना नशा उसको उत्पन्न कर पाती वो नशा नहीं कर पाएगी, उसका अनुभाग अनंत गुणाहीन हो जाएगा। तो अब वैसा वो मतवाला नहीं होगा जैसा खटाई नहीं पिलाने पर होता। तो ये जो उसका भांग का नशा घटा दिया, अपन ने अनुभाग कम कर दिया, इसी को बोलते हैं सर्वघाती स्पर्धों के अनुभाग को अनंत गुणाहीन करना और देशघाती के रूप में उदय में लाना। इसके बाद में छासमिक चारित्र है जो कि जैसे 6वें गुण स्थान से लेकर के और 12वें गुण स्थान तक होता है, लेकिन जब उपसम श्रेणी की विवक्षा करते हैं तो ये 6वें 7वें में निरतिशय अप्रमत्त तक छासमिक चारित्र माना जाता है। इसके बाद यदि उपसम श्रेणी कोई मुनि महाराज मान रहे हैं तो फिर 8, 9, 10, 11वें गुण स्थान में औपसमिक भाव मान लिया जाता है। और कोई मुनि महाराज यदि छपक श्रेणी मान रहे हैं तो उनका 8, 9, 10, 12वें गुण स्थान में छायक भाव मान लिया जाता है। इस तरह आपको समझना है। तो अब 6ठे गुण स्थान में छायसमिक भाव कैसे बनता है? जो सर्वघाती प्रकृतियाँ अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान ये 12 सर्वघाती प्रकृतियाँ थीं। इन सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय वही अनंत अनुभाग को घटाना, जैसे अभी अपन ने खटाई पिला करके भांग के नशे को कम किया था, इसी तरह से चारित्र मोहिनी कर्म के उदय को अनुभाग को घटा करके हटा करके देशघाती के मुख से उदय में लाना। जो उदय में रह गई है संजुलन कसाय, उसके रूप से उनका उदय में आना, यही कहलाता है उदयाभावी क्षय। सदवस्था रोपसाम, जो कि सत्ता में अभी शांत वो बैठी हुई है। ये छासमिक चारित्र 6ठे से 6ठे 7वें आदि में होता है। 5वें गुण स्थान में 2 अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान इन 8 कषायों का उदयाभावी क्षय और शेष प्रत्याख्यानावण का माने इसका भी उदय होना और संजलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर 5वें गुण स्थान संबंधी छावसमिक भाव बनता है। इसमें इसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाते हैं। जितने भी देशवृत्ति होते हैं सभी की एक सी संयम लब्धि स्थान विशुद्धि स्थान नहीं होता है। गुण स्थान तो सभी का 5वां ही होता है। इसके बाद में चय शब्द से संगीतपना सम्यक मिथ्यात्व ये भी छासमिक भाव माने जाते हैं। अब औदिक भाव के किस भेद कौन से हैं ये बताते हैं। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्धलेस्यास चतुस चतुस त्रय कैक षड्भेदाः। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्धलेस्यास चतुस चतुस त्रय कैक षड्भेदाः। अब ये औदिक भाव के किस भेद हैं क्रमशः जो दिए गए हैं प्रारंभ में और बाद में जो संख्या दी गई है उसको क्रम से कैसे लगाएंगे कि गति के 4 भेद यहाँ दिए ना चतुस चतुस, तो यहाँ से संख्या लेंगे, शुरू से औदिक भाव लेंगे। गति के 4 कषाय के 4 फिर लिंग यानी यहाँ पर वेद लेना है।
वैसे लिंग शरीर नाम कर्म के उदय से जो स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग की रचना होती वो अलग कर्म है, नाम कर्म है। और मोहिनी कर्म के उदय से जो स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद होता है वो मोहिनी कर्म का भेद है। दोनों अलग अलग कर्म के भेद हैं, लेकिन यहाँ पर लिंग शब्द से वेद ही लेना है। वेद के स्थान पर आचार्य महाराज ने लिंग शब्द का प्रयोग किया है। तो उसके तीन भेद हैं। फिर यण संधि होकर के आगे निकलना है। मिथ्या दर्शन एक प्रकार का, अज्ञान एक प्रकार का, असंयम एक प्रकार का, असिद्धत्व एक प्रकार का, और लेशा षड यानी 6 प्रकार की 6 भेद वाली होती हैं। अब दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से जो देवशास्त्रों के प्रति श्रद्धा या 7 तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं हो पाती है, इसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। और ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से जो अज्ञान होता है वह अज्ञान औदिक है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से जो व्यक्ति चारित्र नहीं ले पाता है, हिंसा आदि से निवृत्त नहीं हो पाता है, इंद्रिय के विषयों से विरक्त नहीं हो पाता है, वह असंयम है। और अनादिकाल से ये जीव 8 कर्मों से बंधे हैं। जब तक ये 8 कर्म नष्ट नहीं हो जाते तब तक इनकी असिद्धत्व रहता, असिद्धत्व कर्म का उदय रहता है, सामान्य है, सभी कर्म के उदय से होता है। लेशा की 2 भेद हैं, एक तो शरीर का रंग, दूसरा आत्मा के परिणाम। तो यहाँ पर जो औदिक भाव है ये वर्ण नाम कर्म के उदय से हुआ, शरीर का वर्ण नहीं लेना क्योंकि वह द्रव्यलेशा है। और कषाय के उदय से अनुरंजित मन रंगी हुई आत्मयोग की जो प्रवृत्ति मन वचन काय की जो चंचलता है वह भाव लेशा है। अब आप सभी को लेशाओं को पहचानना है। औदिक अज्ञान है, चूँकि ज्ञानावर्ण कर्म का उदय चल रहा है, साथ साथ मिथ्या दर्शन का भी उदय चल रहा है, इसलिए ये मिथ्यात्व के साथ होने वाला अज्ञान है। और जो पहले से 12वें गुण स्थान तक अज्ञान होता है वो सामान्य से ज्ञानावर्ण कर्म, केवल ज्ञानावर्ण कर्म का उदय जब तक रहता है तब तक छद्मस्तों का अज्ञान कहलाता है। चौथे से 12वें गुण स्थान तक तो केवल ज्ञानावर्ण कर्म का उदय की वजह से कहलाता है। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व के उदय की वजह से वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। देखिए आप पहचान लीजिए कृष्ण लेशा वाला जीव कैसा होता है। यहाँ बताया जा रहा है जो तीव्र क्रोधी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़ोरों से गुस्सा आता है, और साथ ही 6 महीने तक भी क्षमा नहीं कर पाता है, ना क्षमा मांगता है ना क्षमा करता है, वो मिथ्या दृष्टि है, कृष्ण लेशा वाला है। पैर जो नहीं छोड़ता है समझ लीजिए कि वो तो पक्के में अनंत संसारी है, अनंत दुखों को भोगेगा, अनंत पर्याय धारण करेगा, वो मिथ्या दृष्टि है। लड़ाई झगड़ा करने का ही जिसका स्वभाव होता है, बात बात पर जो नोक झोंक जिनमें वाद विवाद होता रहता है, ये कृष्ण लेशा वालों का नेचर कहलाता है। जो दया से रहित होते हैं, कितनी हिंसा हो जाए उनको हिंसा करने में कोई डर नहीं लगता है, हृदय नहीं कांपता है। दया से धर्म से जो रहित होते हैं, कितनी असंयम हो जाए, कितनी पाप हो जाए, अंदर में जरा भी अनुकंपा या भय नहीं लगता, वे कृष्ण लेशा वाले जीव हैं। और जो किसी के बस में नहीं आता है, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, उनकी भी बात नहीं मानता है, मनमानी करता है, वो भी कृष्ण लेशा वाला है। नील लेशा वाले के लक्षण को बताते हैं। जो ज़्यादा मात्रा में सोता है, हाँ जितना 6-7 घंटे आवश्यक है मेहनत के अनुसार उतना तो अलग बात है, लेकिन जब समय मिला तब सो गए, 10, 12, 14 घंटे सोते ही रहते हैं, वे नील लेशा वाले कहलाते हैं।
दूसरों को छलना, दूसरों को ठगना, दूसरे के लिए बुद्धू बनाना, उल्लू बनाना ही जिनका काम रहता है, वे नीलेशा वाले माने जाते हैं। धन धान्य में तीव्र लालसा है, कितने ही सारे सैकड़ों जोड़ी कपड़े रखते हैं, बर्तन रखते हैं, गिलास कटोरी रखते हैं, वस्त्राभूषण रखते हैं, और धन आ जाए और धन आ जाए और रुपये आ जाए। ये व्यापार करने का काम पुरुषों का है, लेकिन जो महिलाएं टॉर्चर करती रहती हैं, और शोरूम खोलो और व्यापार बढ़ाओ, जाओ घर में क्या बैठे, क्या सो रहे हो, क्या छुट्टी मना रहे हो, इतने में तो कई ग्राहक भग जाएंगे, इत्यादि प्रकार से जो महिलाएं व्यापार इत्यादि के लिए टॉर्चर करती रहती हैं, वे नीलेशा वाली हैं। और जिसकी तीव्र हर पदार्थ में, हर चीज में तीव्र लालसा रहती है, वो भी नीलेशा वाले हैं। संतोष उनके जीवन में नहीं होता, जितनी जरूरत है उतनी वस्तु को रखें, ऐसा नहीं करते। जिसको अपन कहते सैंतने की आदत है, हर चीज को बढ़ाते रहते, घर में रखे रहते हैं, सालों में भी काम नहीं आती है। साड़ियाँ हैं, पूरी ज़िंदगी में एक साड़ी का एक बार भी नंबर ना लगे, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाती हैं और लाती रहती हैं। ये सब अशुभ नीलेशा वाले हैं। कापोतलेशा जो दूसरों पर क्रोध करता है, दूसरों की निंदा करता है, भले गलती खुद की होवे, भले प्रमाद खुद का होवे, भले अज्ञान खुद का होवे, लेकिन फिर भी दोषारोपण तो दूसरों को ही करते रहते हैं। वे अशुभ लेशा वाले, कापोतलेशा वाले हैं। स्वयं के द्वारा कांच का गिलास फूट जाए तो दूसरों को डांटना कि तुमने यहाँ क्यों रखा, और दूसरे के द्वारा फूट जाए तो भी दूसरे को डांटना कि तुमको दिखता नहीं है क्या इतना बड़ा गिलास। इस तरह से हर काम में लगाना, जो हर गलती दूसरों पर ही गलती थोपते हैं, करते खुद हैं, वे अशुभ लेशा वाले हैं। स्वयं की प्रशंसा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, वे भी अशुभ लेशा वाले माने जाते हैं, मिथ्या दृष्टि माने जाते हैं, दीर्घ संसारी माने जाते हैं। और जो अपनी स्तुति करने वालों को बहुत कुछ दे डालते हैं, किसी ने प्रशंसा कर दी, स्तुति कर दी, हाँ अब तो तुम्हें जो चाहिए हो ले जाओ, इस तरह का जिनका नेचर रहता है, प्रशंसा के भूखे रहते हैं, वे भी अशुभ लेशा, कापोतलेशा वाले माने जाते हैं। अब आगे से शुभ लेशाएं का प्रसंग चल रहा है कि पीतलेशा जो शुभ लेशा है, वो जीव कैसे होते हैं, उनको करने योग्य और नहीं करने योग्य का विवेक होता है। वे बिना सोचे विचारे कोई भी काम नहीं करते। शुभ लेशा वाले प्रत्येक कार्य के पहले हानि लाभ गुण दोष का विचार कर लेते हैं, फिर करते हैं। और ये पीतलेशा वाले जीव सेवन करने योग्य को जानते हैं, नहीं सेवन करने योग्य को जानते हैं और छोड़ते हैं। सबको समान रूप से देखते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा राग आसक्ति नहीं करते और किसी को फूटी आंखों भी नहीं देखना चाहते। ऐसा ये शुभ लेशा वाले नहीं करते। दया और दान में प्रीति रखते, स्नेह रखते हैं। ऐसा नहीं कि खुद भी एक पैसा दान कभी नहीं करते और दूसरों को भी अंतराय डालते रहते हैं। ना स्वयं दया पालते, ना स्वयं प्रतिमाएं पालते हैं, लेना चाहते हैं, और ना दूसरों को लेने देते हैं, दूसरों की पलवाते भी नहीं हैं। ये अशुभ लेशा वाले हैं। और जो शुभ लेशा वाले हैं, वे खुद भी दया दान इत्यादि करते हैं, और खुद नहीं कर सकते तो दूसरे लोगों का सहयोग तो अवश्य ही करते हैं। पद्मलेशा वाले वो त्यागी प्रकृति के होते हैं, जो अवक्ष है, अशुद्ध है, अमर्यादित है, आत्मा के लिए सम्यक दर्शन आदि के होने में बाधक है, उन सब को आजीवन छोड़ देते हैं। त्यागी प्रकृति के होते हैं। ऐसा नहीं कोई भी काम के लिए बोला हाँ ये हम काम करेंगे तो पर नियम नहीं लेंगे, यही अशुभ लेशा वाले की पहचान है। जो ये कहता है कि हम करेंगे तो पर नियम नहीं लेंगे,
क्योंकि यदि शुभलेशा पद्मलेशा होते तो वो नियम लेने में जरा भी संकोच नहीं करता। भद्र प्रणामी होता है पद्मलेशा वाला, साथ ही सरल प्रकृति का होता है। मूर्ख होना अलग चीज है, सरल होना अलग चीज है। मूर्ख तो बुद्धू होता है, पर सरल व्यक्ति विवेकी तो होता है। लेकिन विद्वत्ता के साथ सरलता होना सोने में सुगंध माना जाता है। तो वो सरल स्वभावी होता है और अच्छे कार्य करने में हमेशा तत्पर रहता है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान इत्यादि जितने भी शुभ कार्य हैं हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा दूसरों के लिए भी प्रोत्साहित करता रहता है, सहयोग भी करता रहता है। साथ ही कष्ट तथा अनिष्ट उपद्रवों को सह लेता है। कितने प्रकार के कष्ट आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, प्रतिकूलताएं आ जाएं, वो एकदम हाहाकार नहीं मचाता है, कायर नहीं बनता है, मुकरता नहीं है, आदर उधर ध्यान नहीं करता, शांति से उन प्रतिकूलताओं को सह लेता है। ये पद्मलेशा वाले का लक्षण बताया जा रहा है। साथ ही वो मुनिराज की पूजा करने में प्रीति रखता है। जो पंच परमेष्टि हैं, गुरुजन हैं, आदरणीय हैं, सम्मान्य हैं, उनके सम्मान में आदर में कमी नहीं रखता। ये पद्मलेशा वाले का लक्षण है। शुक्ल लेशा वाला किसी से पक्षपात नहीं करना, ये हमारी चीज़ है, वो तुम्हारी चीज़ है, ये हमारे लोग हैं, वे तुम्हारे लोग हैं, नहीं, इस तरह का भेदभाव शुक्ल लेशा वाला नहीं करता। इससे ये सिद्ध होता है कि जो मतलब शुक्ल लेशा वाला होगा वो सांसारिक पक्षों में भी भेदभाव नहीं करेगा कि इनको मतदान दो, इनको नहीं दो, जिससे कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे पक्षपात में वो नहीं पड़ता। निदान भी नहीं करता है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, इस धर्म के बदले भोगभूमि मिल जाए, कोई सलाका पुरुष महापुरुष का पद मिल जाए, इस तरह शुक्ल लेशा वाला निदान नहीं करता। इससे सिद्ध होता है कि जो निदान कर रहे हैं वे इससे नीचे की अधम लेशाओं वाले हैं, शुक्ल लेशा तो नहीं है। मतलब आप ये मान के चलिए कि पूजन भी कर रहा है, दान भी दे रहा है, विधान व्रत आदि कर रहा है, तो उसके बदले भी वो कोई सांसारिक चीज नहीं चाहेगा, मांग रहा है, इसका मतलब है उसकी शुक्ल लेशा तो नहीं है। और सब में समान भाव रखता है, इष्ट निष्ठ में राग द्वेष नहीं करता। जैसे जरा जरा सी बातों में जरा में प्रसन्न हो जाना, जरा में नाराज हो जाना, जरा में बुराई बैर बांध लेना, जरा जरा सी बातों में घृणा होना, नफरत होना, द्वेष होना, इस टाइप से शुक्ल लेशा वाला नहीं होता है। आगे 86वें भाव के अज्ञान एवं औदिक भाव के अज्ञान में अंतर बताया जा रहा है। मिथ्या दर्शन के उदय से सहित जो 86वां ज्ञान होता है वो मिथ्यात्व वाला अज्ञान औदिक भाव कहलाता है। और जो चौथे पहले से या चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक जो अज्ञान होता है वो 86वें का अज्ञान है। केवल ज्ञान न होने की वजह से अज्ञान नाम पा रहा है। एक इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों के तो सभी अनंतानंत जीवों के नियम से ये औदिक अज्ञान है, मिथ्यात्व के साथ रहने वाला। चौथे से 12वें वाला 86वें का ज्ञान है। अब पारिणामिक भाव के 3 भेद बताते हैं। जीव भव्या भव्यत्वानि च, ये पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। ये जीवत्व तो आप सभी समझते हैं, जिसके अंदर चेतना है, सुख दुख वेदन संवेदन करने की क्षमता है, उसे जीव कहते हैं। और भव्यत्व वो कहलाता है जिसके अंदर रत्नात्रय को उत्पन्न करने की, पूर्णता करने की क्षमता है, वो भव्यत्व भाव है। और जिसे कभी भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न नहीं होंगे
वो अभव्य कहलाता है। जैसे एक चूर्णु मूंग होती है, उस चूर्णु मूंग को जब भी अग्नि पानी का संयोग मिलेगा तो वो उबल जाएगी, सीज जाएगी, चुर जाएगी। और जो टर्रा मूंग है उसको निमित्त भी मिलेगा तब भी वो नहीं चुरेगी, नहीं सीजेगी। ये अभव्य का लक्षण है। अभी तक यहाँ इंट्रोडक्शन चल रहा था, प्रस्तावना चल रही थी। अब यहाँ से जीव की कहानी प्रारंभ होती है। जीव का वास्तविक लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। ये ऐसा लक्षण है, विलक्षण लक्षण है। लक्षण के 3 दोष होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। अव्याप्ति दोष वो कहलाता है कि आपने जिसका लक्षण बनाया है उसके एक देश में वो लक्षण पाया जाए, उसे अव्याप्ति लक्षण कहते हैं। जैसे आपने पशु का लक्षण सींग बनाया तो सारे पशुओं में सींग नहीं पाया जाता है। खरगोश है, घोड़ा है, गधा है, इत्यादि जानवरों में सींग नहीं होता। इसलिए पशु का लक्षण सींग बनाना ये अव्याप्ति दोष से दूषित लक्षण है। दूसरा है अतिव्याप्ति दोष, कि जिसका आप लक्षण बना रहे हैं उसके अलावा अन्यत्र भी वो लक्षण पाया जाए तो उसे अतिव्याप्ति लक्षण कहते हैं। जैसे गाय का लक्षण सींग, अब गाय में तो पाया जाता है लेकिन इसके अलावा भैंस, बकरी इत्यादि में भी पाया जाता है। इस अपेक्षा से ये लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित है। तीसरा असंभव दोष होता है, आप जिसका जो लक्षण बना रहे हैं उसमें वो लक्षण पाया ही ना जाए। जैसे आपने कहा घोड़े का लक्षण सींग, गधे का लक्षण सींग, तो ये गधे घोड़े में सींग पाया ही नहीं जाता है, इसलिए ये असंभव दोष से दूषित लक्षण है। तो ये जो उपयोग लक्षणम बताया जीव का लक्षण, ये विलक्षण लक्षण है जो निगोदिया से लेकर के सिद्धालय में सिद्ध जीवों तक सभी जीवों में पाया जाता है। उसके कितने अब उपयोग कहलाता क्या है? और जो चेतना की परिणति विशेष है, आगे बताएंगे उसको, उसका नाम उपयोग है। चेतना एक सामान्य हो गई, उसके 2 भेद हैं, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। अब उसी के भेद बताते हैं। सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदः, सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। वह उपयोग 2 भेद वाला है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। और पहले वाले ज्ञानोपयोग के 8 यानी 8 भेद हैं, दूसरे वाले दर्शनोपयोग के चतुर्भेद यानी 4 भेद हैं। तो अब इसके भेद कौन कौन से हैं? ज्ञानोपयोग का क्या काम है? दर्शनोपयोग का क्या काम है? दर्शन सामान्य से अवलोकन कराता है, निर्विकल्प अवस्था रहती है, उसमें वस्तु का निर्णय नहीं होता। जैसे आप एक दृष्टांत राजवार्तिक में एकलंग देव ने दिया है कि प्रसूति कक्ष में बालक ने जन्म लिया, आंखें खोली, वो देख तो रहा है लेकिन उसके मन में ये विकल्प नहीं आ रहा कि ये दादी है, कि ये मम्मी है, कि ये कौन डॉक्टर आदि कुछ भी नहीं पहचानता है, केवल देखता है, बस वो दर्शन है। और जब विकल्प उत्पन्न होने लग जाए कि ये दादी है, ये मम्मी है, आदि आदि, ये ज्ञान है। वैसे ये जो दृष्टांत है एक देश है, स्थूल है, दर्शन का विषय बहुत निर्विकल्प सूक्ष्म है। फिर ये आपको मालूम ही है कि 5 ज्ञान हैं, 3 अज्ञान हैं। इस तरह ज्ञानोपयोग के 8 भेद हो जाते हैं। दर्शन के चक्षु और चक्षु अवधि केवल
ये 4 भेद होते हैं। अब जीवों के भेद बताते हैं। संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च, ये 2 भेद हैं जीवों के। दोनों में बहुवचन दिया गया है क्योंकि संसारी जीव भी बहुत हैं और मुक्त जीव भी बहुत हैं, इसलिए बहुवचन दिया गया है। फिर आगे बताते हैं कि वो जो संसारी जीव हैं उनके भी 2 भेद हैं। समनस्का मनस्काः, समनस्का मनस्काः, मन सहित जो जीव होते हैं उनको समनस्क कहते हैं और जो मन से रहित जीव होते हैं उन्हें अमनस्क कहते हैं, असैनी कहते हैं। यहाँ पर ये समझना। अब चूँकि समनस्क को पहले क्यों रखा, इसलिए कि मन सहित जीवों को ही मोक्ष हो सकता है, इसलिए उन्हें पहले रखा। और मन रहित जीवों को मोक्ष तो दूर सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें बाद में रखा। जो मन सहित होते हैं वे हानि लाभ गुण दोष को, शिक्षा उपदेश आदि को ग्रहण कर सकते हैं, उसके अनुसार चल सकते हैं। जो मन रहित होते हैं वो हानि लाभ गुण दोष को नहीं समझते, शिक्षा उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकते, उसके अनुसार चल नहीं सकते, इसलिए उन्हें अमनस्क कहते हैं। अब उन जीवों में जो समनस्क और अमनस्क भेद किए हैं पुनः संसारी जीवों का ही भेद करके ज्ञान कराते हैं। संसारिणस त्रसस्थावराः, संसारिणस त्रसस्थावराः, संसारी जीवों के त्रस और स्थावर ये 2 भेद भी हैं। जिनके त्रस नाम कर्म का उदय होता है उन्हें त्रस कहते हैं, जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय होता है उन्हें स्थावर कहते हैं। अर्थात त्रस जीव चलते फिरते हैं, स्थावर जीव प्रया करके एक स्थान पर होते हैं, एकांत नियम तो नहीं है। अब उन स्थावरों के भेद बताते हैं। पृथिव्यप तेजो, पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः, पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। हाँ, तो पृथ्वी ही जिनका शरीर है वे पृथ्वी का एक है, जल ही जिनका शरीर वे जल का एक है, अग्नि ही जिनका शरीर है वे अग्नि का एक है, वायु ही जिनका शरीर है वो वायु का एक है, और वनस्पति ही जिनका शरीर है वो वनस्पति का एक है। आप सभी जानते हैं कि मिट्टी, रेत, कोयला, सोना, चांदी, तावा इत्यादि सभी पृथ्वी कायक के अंतर्गत आते हैं। और जल है, ओला है, कोहरा है, ओस है इत्यादि ये सभी जल कायक कहलाते हैं। और ज्वाला, अंगार, दीपक की लौ, कंडे की अग्नि, वज्राग्नि ये सभी अग्नि कायक कहलाते हैं। सामान्य वायु, घनवात वलय की वायु, तनुवात वलय की वायु ये सभी वायु का एक कहलाते हैं। और पेड़ हैं आदि जो वनस्पतियाँ आप सभी परिचित ही हैं। अब त्रस कौन से जीव कहाँ से कहाँ तक के होते हैं वो बतलाते हैं। द्विन्द्रियादयस त्रसाः, द्विन्द्रियादयस त्रसाः, 2 इंद्रिय को आदि लेकर के जो जितने भी जीव हैं वे सभी त्रस कहलाते हैं। जिनकी स्पर्शन और रसना ये 2 इंद्रियां होती हैं, ऐसे जीवों को सीप है, कौड़ी है, शंख है 2 इंद्रिय बोलते हैं। जिनकी स्पर्शन रसना घ्राण ये 3 इंद्रियां होती हैं। ऐसे खटमल, बिच्छू, घुन, गिंजाई
इत्यादि को 3 इंद्री कहते हैं। जिनके स्पर्श रसना घ्राण चक्षु ये 4 इंद्रियां होती हैं, ऐसे भौरा, मच्छर, टिड्ढी, मधुमक्खी, मक्खी, वर्र, ततैया इत्यादि 4 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। जिनके स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण 5 इंद्रियां होती हैं, ऐसे मनुष्य है, सर्प है, हाथी, घोड़ा इत्यादि ये सभी पंचेंद्रिय होते हैं। पंचेंद्रियों में कुछ सर्प हैं, तोते हैं, मेंढक हैं जो असैनी भी होते हैं और सैनी भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। तो सामने वाला बोलता है आपने कहा 2 इंद्रिय को आदि लेकर तरस कहलाते हैं, तो आदि में कहाँ तक जाना है, कितनी इंद्रियां होती हैं? क्योंकि जैनागम के अलावा अन्य जो मत हैं वे 10 इंद्रियां मानते हैं। हाथ पांव को भी अलग से इंद्रिय मानते हैं, लघु शंका शौच के द्वार को भी इंद्रिय मानते हैं, उनकी 10 इंद्रियां होती हैं। हमारे जैनाचार्य कहते हैं ये सभी स्पर्शन इंद्रिय में गर्भित हो जाते हैं, इसलिए इनको अलग से इंद्रिय मानने की आवश्यकता नहीं है। पंचेंद्रियाणि इंद्रियां 5 ही होती हैं, 10, 15, 20 नहीं होते। और वो इंद्रियां द्विविधानि 2 भेद वाली हैं, द्रव्येंद्रिय और भाव इंद्रिय। आचार्य महाराज स्वयं अगले सूत्र में परिभाषा बताने जा रहे हैं। निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। निर्वृत्ति किसे कहते हैं? आत्मा के प्रदेशों की रचना जो होती है इंद्रियाकार, जैसे चक्षु इंद्रिय है, तो इस आँख के स्थान पर आत्मा के जो प्रदेश हैं वे भी आँख रूप से परिणमन करते हैं, उनको भाव इंद्रिय कहते हैं। और उसके लिए जो बाकी के जो बाहर में उपकरण दिख रहे हैं आपको, जो निर्वृत्ति की रक्षा करते हैं, उपकार करते हैं, उन्हें उपकरण कहते हैं। जैसे ये पिछी कमंडल हैं, साधु की रक्षा करते हैं, उपकार करते हैं, इसलिए इन्हें उपकरण कहते हैं। उसी तरह से जो इंद्रियों की रक्षा करते हैं, उपकार करते हैं, उन्हें इंद्रियों का उपकरण कहते हैं। अब उसके भी 2 भेद हैं, बाह्य निर्वृत्ति यानी बहिरंग रचना और अंतरंग रचना। तो इंद्रियों के आकार रूप से पुद्गलों का परिणमन करना ये बहिरंग रचना है, और आत्मा के प्रदेशों का इंद्रियाकार रूप से परिणमन करना ये अंतरंग रचना है। फिर उपकरण के भी 2 भेद हैं, बहिरंग उपकरण और अंतरंग उपकरण। तो बहिरंग उपकरण में जैसे आप चक्षु से समझ लीजिए कि नेत्र इंद्रिय की ये पलक है, ये बिरूनी है इत्यादि, ये बाह्य उपकरण हैं। अंतरंग में जो सफ़ेद गटैना है, उसके अंदर काला गटैना है, ये अंतरंग उपकरण है। इसी तरह सभी इंद्रियों में होते हैं, लेकिन अभी तक जितनी ग्रंथों का स्वाध्याय किया उनमें सभी में चक्षु इंद्रिय को ही दृष्टांत लेकर के समझाया है। अन्य इंद्रियों में किस तरह से निर्वृत्ति और उपकरण होते हैं दृष्टांत दिया नहीं गया है, वो अपन को विदेश क्षेत्र में श्रीमंदर स्वामी से पूछना होगा। किस तरह से घटाएंगे? जितने भी ग्रंथ आज तक पढ़े उनमें इसी तरह से दृष्टांत दिए, दूसरा कोई दृष्टांत अन्य इंद्रियों का समझाया नहीं। सामान्य आपको दृष्टांत देते हैं, जैसे आप लोग मकान बनाते हैं और मकान बनाते समय दीवार में जैसे ये खिड़की झरोखा बनाना है तो आपने उतना स्थान छोड़ दिया, ये क्या हो गया? आभ्यंतर निर्वृत्ति रचना हो गई। इसके बाद में इसमें खिड़की फिट कर दी, ये बाह्य निर्वृत्ति रचना हो गई। फिर उस खिड़की में रंग वगैरह पोत दिया, ये सुरक्षा के लिए ये अभ्यंतर उपकरण है। फिर उसके बाद में पर्दा लगा दिया, ये बहिरंग उपकरण है। अब भाव इंद्रिय का कथन करने के लिए कहते हैं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियम।
लब्धुपयोगो भावेन्द्रियम। अभी ये जो लब्धि शब्द चल रहा है, यहाँ सर्वत्र ज्ञान वर्ण कर्म का सम लगाना है। आगे लब्धि शब्द आएगा, वहाँ पर लब्धि शब्द से रिद्धि लेना है। साधुओं की तपस्या विशेष से होने वाली जो रिद्धियाँ हैं वो लब्धि शब्द से लिया जाएगा। यहाँ तो ज्ञान वर्ण कर्म का सम लेना है। तो लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं, अर्थात ज्ञान वर्ण कर्म के छह सम को लब्धि, और लब्धि के निमित्त से आत्मा जो परिणमन करती है, जानती है, उसका नाम उपयोग है। अब इंद्रियों के नाम बताते हैं। स्पर्शन रसनक घ्राण, स्पर्शन रसनक घ्राण, चक्षुः श्रोत्राणि। स्पर्शन रस घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि, ये 5 इंद्रियां हैं। अपन सभी मनुष्यों के ये 5 इंद्रियां हैं। इनके विषय बताते अगले सूत्र में। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास् तदर्थाः। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास् तदर्थाः, ये उन जो ऊपर के सूत्र में इंद्रियां बताई थी, उन्हीं 5 इंद्रियों के क्रम से ये इनके विषय हैं। स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श है, रसना इंद्रिय का विषय रस है, घ्राण इंद्रिय का विषय गंध है, चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण है, और श्रोत्र यानी कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द है। अब आगे अनिंद्रिय की चर्चा करते हैं। श्रुतमनिंद्रियस्य, अनिंद्रिय यानी मन होता है। ईसत इंद्रिय को अनिंद्रिय कहते हैं या 9 इंद्रिय कहते हैं। जिस प्रकार से 5 इंद्रियों का स्थान भी निश्चित है और उनका विषय भी निश्चित है, उस तरह से मन का स्थान भी निश्चित नहीं है और मन भी निश्चित नहीं है, विषय भी निश्चित नहीं है। इसलिए इसको अनिंद्रिय कहते हैं। ये इंद्रियों की तरह दिखाई भी नहीं देता है, इसलिए भी इसको अनिंद्रिय कहते हैं। अब श्रोत्रेंद्रिय का विषय है। आपने अभी पढ़ा कि श्रोत्र यानी कर्णेंद्रिय का विषय क्या है? शब्द को सुनना। तो शब्द ही तो शास्त्र है। तो सामने वाला पूछता है कि श्रोत्रेंद्रिय का विषय है, जो कान का विषय है वो मन का विषय कैसे हो सकता है? कान का विषय अलग है, मन का अलग है। आप कह रहे हैं कि श्रुत मनिंद्रिय अनिंद्रिय का विषय है सुनना, मन का विषय है। आपने अभी कहा सुनना कान का विषय है। तो आचार्य महाराज समझाते हैं, श्रुत को श्रोत्रेंद्र का विषय नहीं समझना। श्रुत का अर्थ यहाँ पर श्रुत ज्ञान है, ना कि शब्द को सुनना है। यदि श्रुत का अर्थ सुनना लेंगे तो वो तो मति ज्ञान में चला जाएगा। मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन से होता है, श्रुत ज्ञान तो उसके अनंतर होता है। तो वो श्रुत ज्ञान इस कारण का विषय नहीं, वो मन का विषय है। वस्तुतः देखा जाए, आप लोगों को ये विषय बताया जा रहा है, मन की खुराक बताई जा रही है। मन का विषय शास्त्र है और आप लोग शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, इसलिए वो यत्र तत्र भटकता है और इसलिए आपका संसार बढ़ता है। यदि मन की खुराक उसे दी जाए, उसका विषय श्रुत है, शास्त्र है, तब वो एकाग्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है और विशुद्ध हो जाता है। आप लोग दिन भर मन से काम लेते हैं पर उसकी खुराक उसे नहीं देते हैं, इसलिए आप पीछे हैं और नीचे हैं। अब आगे किसके कितनी इंद्रियां होती हैं ये बताते हैं। वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पत्यंता नाम एकम। ये जो 5 स्थावर हैं, वनस्पति है, उनके अंत में उन पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति 5 स्थावरों के एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। एक इंद्रिय से आप जो कोई भी इंद्रिय नहीं लगाना,
कि हम एक लेना तो कोई भी ले लेंगे, नहीं कोई भी इंद्री नहीं लेंगे, पहली वाली इंद्री लेंगे, स्पर्शन इंद्री इनका क्रम है, उस क्रम के अनुसार पहली इंद्री लेना है, जो कोई इंद्री नहीं लेना। फिर आगे जो त्रसजीव हैं उनके बताते हैं किनकी कितनी इंद्रियां होती हैं। क्रमी प्रपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मेकैक वृद्धान। क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मेकैक वृद्धान। अब क्रम से लगा लेना, क्रमी के 2 इंद्रिय कीड़े होते हैं और पिपीलिका चींटी होती है इत्यादि को 3 इंद्रिय, भ्रमर आदि को 4 इंद्रिय, मनुष्य आदि को 5 इंद्रियां एक एक बढ़ती हुई होती है। फिर बताते हैं संगिनः समनस्काः। संगिनः समनस्काः, संगी जीव जो होते हैं वे मन से सहित होते हैं, असंगी जीव मन से रहित होते हैं। तो जो संगी किसे कहते हैं? जो शिक्षा को समझ सकते हैं, क्रिया को समझ सकते हैं, उपदेश को आलाप को समझ सकते हैं, उन्हें संगी कहते हैं। जो शिक्षा क्रिया आलाप उपदेश इत्यादि को नहीं समझ सकते हैं उन्हें असंगी कहते हैं। मतलब बुलाने पर आ जाए और भेजने पर चला जाए वो तो संगी है, इसको बुलाते रहो तो आए ही ना, भेजो तो जाए ही ना, वो असंगी है। आगे जीव के भेद के लिए यहाँ पर ये बताया कि ये जीव जो विग्रह गति में जब जाता है तो उधर कौन ले जाता है? वहाँ तो इंद्रियां होती नहीं है। नए शरीर को ग्रहण करने के लिए जब एक शरीर पुराना छोड़ कर जाता है तो उधर कौन ले जाता है? ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं विग्रह गतौ कर्म योगः। विग्रह गतौ कर्म योगः। विग्रह के कितने अर्थ होते हैं? विग्रह का अर्थ एक शरीर होता है, दूसरा विग्रह का अर्थ मोड़ा होता है, तीसरा विग्रह का अर्थ लड़ाई होता है। तो यहाँ पर शरीर लेना कि नए शरीर को लेने जाता है जब ये जीव, तो विग्रह का अर्थ गति भी हो रही है और नए शरीर को लेने के लिए गति हो रही है। तो वो विग्रह गति कर्म योग माने कारमान शरीर की सहायता से होती है। जैसे टिकट के लिफाफे के ऊपर टिकट लगा दिया तो वो टिकट लिफाफे को ले जाती है, इसी तरह से आत्मा के साथ में कारमान शरीर रहता है तो वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। समस्त शरीरों की उत्पत्ति का मूल कारण कारमान शरीर है, 8 कर्मों की उत्पत्ति का कारण है। और कर्मयोग कहलाता मन वचन काया के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेश परिस्पंदन को योग कहते हैं, हलन चलन को योग कहते हैं। अब इसके बाद में जीवों का जो एक स्थान से एक गति से दूसरी गति में जाना होता है, यहाँ पर तो अपन लोग आड़े टेढ़े तरह कैसे भी चले जाते हैं, लेकिन जब पुराने शरीर को छोड़ कर के नए शरीर को लेने के लिए ये जीव जाता है तब किसी विधि से जाता है, उसका विधान बताते हैं। अनुश्रेणी गति है, अनुश्रेणी गति है। विग्रह गति में आकाश के प्रदेशों के अनुसार गति होती है, अर्थात जैसे साड़ी या धोती होती है, कपड़ा होता है, उसमें एक ताना बाना होता है ना, खड़ा और आड़ा धागा होता है, ऐसे ही पूरे लोक में आकाश प्रदेशों की पंक्ति है, आड़ी और खड़ी, उन्हीं प्रदेशों के अनुसार जीवों का गमन होता है, आड़ा तिरछा ऐसा नहीं होता।
अविग्रहा जीवस्य, संसारी जीवों की गति तो बताई पिछले सूत्र में। अब जो सिद्ध हो रहे हैं, आठों कर्मों को नष्ट करके सिद्धालय में जा रहे हैं, उनका गमन किस तरह से होता है? तो बोलते उनको विग्रह यानी मोड़ा नहीं लेना पड़ता। वे ढाई दीप में जहाँ भी आठों कर्मों को नष्ट करते हैं, ठीक उसी के ऊपर चले जाते हैं और सिद्धालय में तनुबात वलय में जाके सीधे वहीं पर विराजमान हो जाते हैं। अब संसारी जीवों की गति जो होती है, जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को लेने जाते हैं, तब कितने मोड़े तक उनको लेने पड़ सकते हैं, कितना समय उनको लग सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में अगला सूत्र है। विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः, विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः। चतुर्भ्या यहाँ भी नहीं बोलना, चतुर्भ्या बोलना है। हाँ, प्राक माने पहले पहले होता है, चार समय के पहले पहले मोड़ वाली गति होती है। मतलब यदि इस गति से सीधी गति से जा रहा है, तो वो एक ही समय में उसको जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाएगा, उसको मोड़ा नहीं लेना पड़ेगा और उसमें एक ही समय लगेगा, और वो अनाहारक भी नहीं होगा, कर्म और नौ कर्मों को ग्रहण करता हुआ ही जाएगा। जिसमें एक मोड़ा लेना पड़ता है तो उसमें 2 समय लग जाते हैं, और उसमें एक समय तक वो जीव अनाहारक रहता है। जिसमें 2 मोड़े लेने पड़ते हैं उसमें 3 समय लगते हैं, और 2 समय तक वो जीव अनाहारक होता है, अर्थात 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता, केवल कर्म वर्गणा को ही ग्रहण करता चला जाता है। जिसमें 3 मोड़े लेने पड़ते हैं उसमें 4 समय लगते हैं, 3 समय तक वो कर्मों को ग्रहण 9 कर्मों को ग्रहण नहीं करता, अनाहारक रहता है। एक समया विग्रह, यहाँ पर प्राय पुस्तकों में ये गलत छपा रहता है, इसलिए बता रहे कि इस गति में तो जैसे बाण की गति होती है, इस तरह की गति होती है। पानी मुक्ता गति में हाथ में जैसे मोती लिए है कोई और फेंके तो एक मोड़ा ऐसा पड़ेगा, ये ठीक है। लांगली की गति में एक इधर से मोड़ा होता है जो जमीन में जोतता है, फिर इस तरह से मुड़ेगा, ऊपर जाएगा, फिर इस तरह आगे पकड़ने के लिए रहता है। तो उसमें जैसे जेड होता ना, इंग्लिश का जेड, इस तरह से होता है। तो इसमें 3 समय लगते हैं, 2 मोड़े होते हैं। और जो गोमूत्री का गति है, संस्कृत में शब्दकोश में गो शब्द के 11 अर्थ होते हैं। गो माने गाय भी होता है, गो माने बैल भी होता है, गो माने पृथ्वी भी होता है, गो माने आकाश भी होता है, गो माने दिशा भी होता है, गो माने वज्र भी होता है, गो माने बहुत सारे ऐसे 11 अर्थ हैं। तो इस प्रसंग में गो का अर्थ बैल लेना। आप देखेंगे गाय पेशाब करती है तो वो चलते हुए नहीं करती, या करेगी भी तो उसमें इस तरह के मोड़े नहीं पड़ते। बैल पेशाब करेगा तो वो प्रायः चलते हुए करेगा, और उसके पेशाब करने पर ऐसा सांप जैसा टेढ़ा आकार बन जाता है। तो यहाँ इस शास्त्र में गाय लिखा है, तो गाय ना लिख करके बैल लिखना चाहिए। बैल जब चलते हुए पेशाब करता है तो उसमें अनेक मोड़े पड़ जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 मोड़े लेने हैं। 3 मोड़े जब जीव लेता है तो 4 समय लग जाते हैं, 3 समय तक अनाहारक रहता है, अर्थात 9 कर्म वर्गणाओं को नहीं ग्रहण करता, केवल कर्म वर्गणा को ग्रहण करता है। एक समया विग्रह,
एक समया विग्रहा। अब जो मोड़े रहित गति है, जिसमें टर्निंग नहीं होती है, मोड़ नहीं लेना पड़ता है, सीधी बाण की तरह जो गति होती है, उसमें मात्र एक समय लगता है और उसमें जीव अनाहारक नहीं होता, कर्म वर्गणा और नो कर्म वर्गणा दोनों को ही ग्रहण करता हुआ जाता है। एकम दो त्रीन बाना हार कहा। अब विग्रह गति में 1, 2 और 3 समय तक जीव अनाहारक रहता है, जैसा कि अभी आपको बता दिया गया। आहार से मतलब यहाँ भोजन नहीं लेना है, यहाँ पर 3 शरीर, औदारिक विक्रिया का आहारक और 6 पर्याप्तियाँ, आहार शरीर इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियाँ हैं। इनके योग पुद्गलों को ग्रहण करना, इसका नाम आहार है। इस प्रसंग में आहार का शब्द अर्थ भोजन नहीं है। अनाहारक का मतलब है कि 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग पुद्गल वर्गणाओं को जो ग्रहण नहीं करता, उसको अनाहारक कहते हैं। इस तरह ये विशेष विषय है जो याद रखने लायक है। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, इस सूत्र में शरीर की उत्पत्ति के भेद बताए गए हैं कि सम्मूर्छन के जीवों का भी एक प्रकार से जो सम्मूर्छन के द्वारा अर्थात यहाँ वहाँ की वर्गणाओं को लेकर के जिनके शरीर की रचना होती है बिना माता पिता के रजबीरे के, उन्हें सम्मूर्छन जीव कहते हैं। दूसरा माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाला है, ये तीसरा उपास से होने वाला जन्म है। इस तरह जन्म के 3 भेद हैं। तो आप देखेंगे कहीं पर देख लेते जहाँ पर जीवों की उत्पत्ति स्थान होता है, योनि स्थान वहीं बन जाता है, वहीं से जीव जन्म लेने लगते हैं। तो ये सम्मूर्छन जीव तो इसी तरह के होते हैं कि 10 दिशाओं से अपने शरीर की रचना की योग पुद्गल वर्गणाओं को खींच लेते हैं। और गर्भ जन्म जो होता है वो माता के उदर में रज और वीर्य के मिलने से जो मिश्रण से जन्म होता है वो गर्भ जन्म है। और देव और नारकियों का ऐसी उपास सैया पर जो जन्म होता है वो देवों का औपादिक जन्म है। और नारकियों का ऊपर की ओर जो ऊंट आदि के मुख के आकार की उपास सैयाएँ होती हैं उन पर जन्म होता है, वो भी औपादिक जन्म है। जन्म के बाद योनियों के भेद बताते हैं। सचित्त शीत संवर्ताः सेत्रा मिश्राश्चैकसस्तद योनयः। सचित्त शीत संवृताः सेत्रा मिश्राश्चैकसस्तद योनयः। ये उस जन्म से उत्पन्न होने वाले जीवों की योनियां हैं। मतलब इन 9 योनियों के माध्यम से वो जीव उत्पन्न होते हैं। योनि आधार है, जन्म आधे है। जैसे मान लो ये आपका मंच है, ये आधार हो गया, अब इसके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वे आधे हो गए। इस तरह यहाँ योनियाँ बताई जा रही हैं। सचित्त योनि यानी जीव से सहित सचित्त कहलाती है। शीत योनि ठंडे प्रदेशों को शीत योनि कहते हैं। जो ढकी हुई होती है, दिखाई नहीं देती है, वो समृत योनि है। इससे विपरीत सेतर माने इतर उल्टे से सहित, इतरेण सहिता सेतरा, विपरीत कौन सी होंगी? सचित्त की उल्टी अचित्त होगी, शीत की उल्टी उष्ण होगी और समृत से विपरीत विपरीत योनि होती है। ये ठीक उससे विपरीत लक्षण वाले हैं। अचित्त में जीव नहीं होते हैं,
उष्णम गर्म होती है योनि, जैसे कि पहले दूसरे तीसरे चौथे नरक के नारियों की उपास्या गर्म होती है। नीचे की नारियों का उपादेय स्थान शीत ठंडा होता है। और इसके बाद में मिश्र भी लगाना है कि सचित्ता चित्त शीतोष्ण समृद्ध विवृद्ध, इस तरह ये योनियों के 9 भेद हो जाते हैं। ये योनि कहलाती है। इसके बाद में आकार योनियों के 3 भेद हैं। संख्यावर्त योनि, जैसे शंख देखा होगा, इसकी आकृति जिसकी होती है उसमें गर्भ रुकता नहीं है। संख्यावर्त योनि वाली महिलाएं बांझ हुआ करती हैं। कूर्मोन्नत योनि, कूर्म की पीठ की तरह उठी हुई योनि होती है, जिसमें तीर्थंकर जन्म लेते हैं, चक्रवर्ती अर्ध चक्रवर्ती जन्म लेते हैं और सामान्य मनुष्य भी जन्म लेते हैं। वंशपत्र योनि से सभी गर्भजन वाले जीव उत्पन्न होते हैं। अब इसके बाद सचित्त योनि साधारण जीवों की होती है, अचित्त योनि देवनारकियों की होती है, सचित्ता चित्त योनि गर्भज जीवों की होती है, अचित्त और मिश्र योनि से समूर्छन जीवों की होती है, शीत और उष्ण योनि देवनारकियों की होती है, उष्ण योनि अग्निकायक जीवों की होती है, शीत उष्ण और मिश्र योनि इसके अतिरिक्त जीवों की होती है, समृत योनि देवनारकी और एकेंद्रीय जीवों की होती है, विपृत योनि विकलेंद्रीय एवं से समूर्छन जीवों की होती है और मिश्र योनि गर्भज जीवों की होती है। इस प्रकार योनियों की चर्चा करने के बाद में अब किन जीवों के कौन सा जन्म होता है ये बताते हैं। जरायु जांडज पोता नाम गर्भा, जरायु जांडज पोता नाम गर्भा। हाँ, जो जीव जन्म लेते हैं, जन्म के समय पर जिनके शरीर में एक जाल सा लिपटा रहता है जिसे जेर कहते हैं, उसको मांस की थैली जैसी होती है, उससे जन्म लेने वाले गाय भैंस बकरी मनुष्य इत्यादि जरायु जीव कहलाते हैं। और नाखून की त्वचा के समान जिसकी त्वचा होती है कठोर, और शुक्र और शोणित का जो एक प्रकार का अंडा होता है, उससे जन्म लेने वाले जीव जो कि कबूतर, चिड़िया, छिपकली, सर्प इत्यादि अंडज कहलाते हैं। और पोत जन्म लेते ही जिनके शरीर पर कोई आवरण नहीं होता है, योनि से निकलते ही चलने फिरने लग जाते हैं, वे पोत जन्म वाले कहलाते हैं। इसके आगे जा शब्द नहीं जोड़ना, पोतज नहीं बोलना, क्योंकि ये तो सीधे निकलते ही योनि से चलने फिरने लग गए हैं, इसलिए पोत ही कहलाते, पोतज नहीं कहलाते। फिर आगे बताते हैं कि देव नारकियों का कौन सा जन्म होता है। देव नारकाणाम उपादः, देव और नारकियों का उपाद जन्म होता है। शेषाणाम समूर्छनम, शेष जीव जो बने बचे हैं उनका समूर्छन जन्म होता है, अर्थात 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री लब्ध पर्याप्तक मनुष्य, इन सभी का समूर्छन जन्म होता है। आगे किसके कितने शरीर, कौन कौन शरीर कितने होते ही बताते हैं। आदारिक, औने औदारिक, वैक्रिकाहारक, तेजस, तेजस नहीं तेजस, कार्बनानि, शरीराणि, ये 5 शरीर हैं। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। अब मनुष्य त्रिंशों का औदारिक शरीर होता है जो सड़ता गलता रहता है, और जिसे छोटा बड़ा इत्यादि बनाया जा सकता है। ऐसे देव नारकियों का वैक्रिक शरीर होता है। छठे गुण स्थान वाले मुनि महाराज के जो कोई प्रश्न उठता है, जिज्ञासा होती है,
उसके समाधान करने के लिए मस्तक से एक हाथ का सफ़ेद रंग का पुतला निकलता है। केवली या सप्त केवली के पास जाकर के अपनी शंका का समाधान करता है। उसे आहारक शरीर कहते हैं। तीर्थ वंदना इत्यादि के लिए भी ये आहारक पुतला निकलता है। ये मस्तक से निकलता है। तेजस शरीर जो वैक्रियक, औदारिक और आहारक, इन तीनों शरीरों में तेज, ओज, कांति प्रदान करता है। इसको तेजस शरीर कहते हैं। इस तेजस शरीर के भी दो भेद हैं। एक तो शरीर में रह करके ही कांति प्रदान करता है, दूसरा शरीर के बाहर निकलता है। उसके भी दो भेद हैं। एक शुभ तेजस दाएं कंधे से निकलता है, अशुभ तेजस बाएं कंधे से निकलता है। शुभ तेजस से 12 योजन में शुभ वृक्ष फैल जाता है। अशुभ तेजस 12 योजन की जमीन को नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। बाद में मुनि महाराज के शरीर में भी प्रवेश करता है तो उन मुनि महाराज को भी मार डालता है। हाँ, ये अशुभ तेजस है। इसी के माध्यम से द्वारिका जलती। फिर आगे ये पांचों शरीरों की विशेषता बताते हैं। परम परम सूक्ष्मम, ये शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते हैं। मतलब औदारिक की अपेक्षा से वैक्रियक सूक्ष्म होगा, वैक्रियक की अपेक्षा से आहारक शरीर सूक्ष्म होगा। फिर आगे तेजस कारमाण भी सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसा। यहाँ पर औदारिक में असंख्यात प्रदेश है, वैक्रियक में असंख्यात प्रदेश है, आहारक में असंख्यात प्रदेश हैं। तेजस के पहले पहले असंख्यात प्रदेश वाले शरीर हैं। अनंत गुणे परे। फिर जो शेष दो बचे तेजस और कारमाण, तो आहारक से अनंत गुणे तेजस में प्रदेश होते हैं और कारमाण शरीर में भी अनंत गुणे प्रदेश होते हैं। फिर आगे बताते हैं, ऐसे एक दृष्टांत दिया इन पांचों शरीरों को समझाने के लिए। एक तो मक्के की लाई का लड्डू है, ये हो गया औदारिक शरीर के लिए दृष्टांत। दूसरा है ज्वार की लाई का लड्डू, ये हो गया वैक्रियक शरीर के लिए दृष्टांत। तीसरा है बूंदी का लड्डू, ये हो गया आहारक शरीर के लिए दृष्टांत। चौथा है राजगिर का लड्डू, ये हो गया तेजस शरीर के लिए दृष्टांत। और जो बेसन का लड्डू है वो हो गया कारमाण शरीर के लिए दृष्टांत क्रमशः लगाना। फिर जिस प्रकार से ये औदारिक शरीर छिड़ता है और छेड़ता है, उस प्रकार से क्या सभी शरीर छिड़ते और छेड़ते हैं? इस प्रश्न का उत्तर में आगे कहते हैं, अप्रतिघाते। आदीर्घ नहीं, अप्रतिघाते। ये दोनों शरीर ना तो छिड़ते हैं किसी जीव से किसी चीज से, और ना ही किसी को छेड़ते हैं। जिस प्रकार से अग्नि लोहे में प्रवेश कर जाती है, वैसे ही ये तेजस और कारमाण शरीर वज्र पटलादिक से भी नहीं छिड़ते हैं, उसको भेद करके निकल जाते हैं। अनादि संबंधे च, इन दोनों शरीरों का, तेजस और कारमाण शरीर का समस्त संसारी प्राणियों के साथ अनादि काल से संबंध है। जब तक संसार में रहेंगे इनसे संबंध नहीं छूटेगा। हाँ, परंपरा की अपेक्षा अनादि हैं, लेकिन ये पुराने वाले की निर्जरा हो जाती है, नया उदय में आ जाता है। इस अपेक्षा से कथनचित सादी भी है। सर्वस्य, और ये निगोदिया से लेकर के 13वें गुण स्थान तक सभी जीवों के होते हैं। अब यहाँ इस सूत्र में फिर ध्यान देने की बात है, पहले अध्याय में
ज्ञानों की चर्चा चल रही थी। तब उधर आया था एकादीनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। उन शरीरों में 1 से लेकर के 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। ज्ञान का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है, आधार आदेश संबंध है, इसलिए वहाँ तो सप्तमी विभक्ति ठीक है, लेकिन यहाँ आत्मा का शरीर के साथ जो संबंध है वो संयोग संबंध है, इसलिए यहाँ एक पद एक अस्मिन्ना, एक यहाँ जी दिया ना एक पद एक अस्मिन्ना, यहाँ एक अस्मिन्ना नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्या। सप्तमी विभक्ति ना होकर के षष्ठी विभक्ति चाहिए है, जो कि संयोग की सूचक है। ये पुस्तक में अवश्य कस्मिन्ना छपा है, लेकिन ये विशेष विवेक नहीं रखा गया छापते छपवाते समय कि यहाँ संयोग में षष्ठी विभक्ति होती है। तो ये जो शरीर हैं उन दोनों तेजस और कारमान शरीर को आदि लेकर के एक साथ एक आत्मा के 4 शरीर तक हो सकते हैं। 2 रहेंगे तो तेजस कारमान, 3 रहेंगे तो औदारिक तेजस कारमान या वैक्रियक तेजस कारमान, अथवा 4 रहेंगे तो औदारिक आहारक तेजस और कारमान, अथवा औदारिक वैक्रियक तेजस और कारमान। इस तरह ये 4 शरीर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। 5 शरीर एक जीव को एक साथ कभी भी नहीं होते, क्योंकि वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर का विरोध है, ये एक साथ नहीं होते हैं। फिर उन 5 शरीरों में जो अंतिम शरीर कारमान शरीर है उसकी विशेषता बतलाते हैं। निरुपभोग मंत्यम, निरुपभोग मंत्यम, अंत्यम निकलेगा। अंतिम शरीर उपभोग से रहित है, अर्थात उसके पास इंद्रियां नहीं हैं, इसलिए वो इंद्रियों के द्वारा भोगों को ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए उसे निरुपभोग कहा गया है। गर्भ समोर्षणज माध्यम, गर्भ समोर्षणज माध्यम। अब गर्भ जन्म से जो शरीर उत्पन्न होता है और सम्मोर्षण जन्म से जो शरीर उत्पन्न होता है वो औदारिक आदि का पहला कहलाता है। औपादिकम वैक्रियकम, औने वाला औपवादिकम वैक्रियकम। उपास जन्म से जो उत्पन्न होने वाला शरीर है वो वैक्रियक देवनारकियों का होता है। लब्धि प्रत्यम च, देखो ये लब्धि आ गया ना, ओवर भी आया था लब्धि शब्द, यहाँ फिर से लब्धि शब्द आ गया। वहाँ पर ज्ञानावर्ण कर्म की छपसम को लब्धि कहा था, यहाँ पर तपो विशेष के माध्यम से जो साधुओं को एक प्रकार की रिद्धि होती है उसको लब्धि कहा जा रहा है। तो वो वैक्रियक शरीर लब्धि यानी रिद्धि के निमित्त से भी होता है। अब उसके तप विशेष से प्राप्त होने वाली लब्धि को रिद्धि कहते हैं या रिद्धि को लब्धि कहते हैं। इस प्रकार की लब्धि से जो शरीर उत्पन्न होता है वो लब्धि प्रत्यय वाला कहलाता है। देव एवं नारकी जीव तो विक्रिया करते हैं। इसके अतिरिक्त त्रेंचों में मयूर है, अपने शरीर को तरुण बना लेता है, गिरगिट वगैरह हैं अपना रूप बदल लेता है, तो इनके ये विक्रिया होती है एक प्रकार से। और मनुष्यों में तप और विद्या आदि के प्रभाव से जो एकत्व विक्रिया होती है, अपने शरीर को ही अन्य रूप से परिणमा लिया जाता है। जैसे मनुष्य है वो शेर के रूप में भी अपनी विक्रिया बना सकता है। यदि ये विद्या या विक्रिया है
तो वो किसी भी रूप में अपने शरीर को प्रणमा सकता है। अग्नि में विक्रिया रिद्धि भी होती है, जैसे कई बार अग्नि फुरफुराने लगती है, वो उस अग्नि की विक्रिया है। वायु में है एक प्रकार का गोल झंझावात जैसे होता है, उसको भी विक्रिया कहते हैं। तेजस्मपि, अब तेजस शरीर भी लब्धि निमित्त काने रिद्धि के माध्यम से होता है। तेजस रिद्धिधारी संयमी महामुनि, इनकी विशिष्ट दया उत्पन्न होने से ये तेजस शरीर उत्पन्न होता है, तो ये शुभ विक्रिया होती है, शुभ तेजस होता है। और यदि क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो बाएं कंधे से अशुभ तेजस शरीर निकलता है, इससे विनाश होता है। आगे आहारक शरीर की विशेषता, शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। हाँ, अब ये जो आहारक शरीर है वो शुभ होता है, इसका काम शुभ करना है। दूसरा ये विशुद्ध होता है, क्योंकि विशुद्ध परिणाम वाले मुनि महाराज के होता है। तीसरा ये अव्याघाती होता है, किसी भी पर्वत पटल आदि से छिड़ता नहीं है। और छठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के होता है। आचार्य श्री बोलते थे इस शरीर में हड्डी चमड़ी भी नहीं होती है आहारक शरीर में। तो ये छठे गुण स्थान वाले मुनि महाराज को या तो जिज्ञासा हो जाए तो ये पुतला निकलता है, मस्तक से निकलता है, या फिर ढाई दीप की जिनालयों की वंदना की भावना हो जाए तो औदारिक शरीर से जाएंगे। असंयम होगा, समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए वो आहारक पुतला के माध्यम से अंतर मुहूर्त में पूरे ढाई दीप की जिनालयों की वंदना कर लेते हैं। अब वेद की चर्चा करते, नारक समूर्षिनो नपुंसकानि, नारक समूर्षिनो नपुंसकानि। नार के जीव नपुंसक होते हैं, सारे के सारे 84 लाख विलों में असंख्यात असंख्यात नार की हैं, सभी नपुंसक होते हैं। और समूर्षण जन्म से जो होते हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असैनी पंचेंद्री भी समूर्षण हो सकते हैं, वे सभी नपुंसक होते हैं। न देवाह, देव नपुंसक नहीं होते हैं। देवों में केवल स्त्रीवेद और पुरुषवेद, ये दो ही वेद पाए जाते हैं। शेषास्त्री वेदाह, शेषास्त्री वेदाह, शेष बचे हुए मनुष्य और गर्भस्त्रियंच, ये तीनों वेद वाले होते हैं। अंतिम सूत्र है औपपादिक, इसमें भी औ की मात्रा है। औपपादिक, चरमोत्तम, देहासंख्येय, वर्षायुषो, नपवर्त्यायुषः। हाँ, तो ये उपवास जन्म वाले देवनार की हैं, ये असमय में नहीं मरते, इनका कालमण नहीं होता। चरमोत्तम देह वाले जो तीर्थंकर होते हैं, उनका कालमण नहीं होता। और असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोगभूमि के जो जीव होते हैं, उनका कालमण नहीं होता। शेष जीवों का कालमण हो सकता है। इस प्रकार संक्षेप में आपको इस ग्रंथराज के दूसरे अध्याय की व्याख्या की गई।